खालिस दूध या केमिकल मिला जहर, इसकी तफसील चौधरी अख्तर फारूक म्यू से जानिए। हम ऐसी मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। जो आप दूध पीते हैं वो वाकई दूध है? नहीं, वो दूध नहीं पी रहे, आप जहर पी रहे हैं। आइए आज आपको हम वो हकाइक बताते हैं कि जो इससे पहले शायद आपके इल्म में नहीं थे। जो बाज़ारों में, दुकानों से हमें दूध मिलता है वो हकीकत में मिलावट वाला होता है, और मिलावट भी जो चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, अगर आप उनके नाम अब सुन लेंगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें जो चीज़ें मिलाते हैं, सबसे पहले पानी, और वो भी पानी गंदा, साफ़ पानी नहीं, गंदा पानी मिलाते हैं दूध को गाढ़ा करने के लिए। जोहड़ का पानी, मिट्टी का पानी, मतलब पानी, गंदा पानी मिलाते हैं। उसके बाद केमिकल मिलाए जाते हैं। केमिकल में के अलावा इसमें यूरिया मिलाई जाती है, और यूरिया के बाद जो इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ मिलाई जाती है वो फार्मालिन है। और ये वो फार्मालिन और केमिकल, ये वो अज्जा हैं कि जो लेबॉर्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि जब वो चीज़ें, जो केमिकल और जो फार्मालिन और जो यूरिया और वो गंदा पानी जब आप पीते हैं और आप बड़े खुश होते हैं कि आपने आज दूध बच्चों के लिए 2 किलो लगवाया हुआ है, 3 किलो लगवाया हुआ है, आपके घर में वो दूध आ रहा है। अब आपने अंदाज़ा करना है कि जो आप दूध ले रहे हैं वो केमिकल ज़्यादा है, साफ़ सुथरा दूध है, वो खालिस दूध है। ये जायज़ा आपने ख़ुद लेना है। लेकिन इससे पहले जो एक जायज़ा मैं आपको बता दूं कि इस जो जहर आलूद दूध है, इसके पीने के नुकसानात क्या हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो गुर्दों पर हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो मैदे पर हो रहा है। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो आंतड़ियों को नुकसान हो रहा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि जो कैंसर के जैसे अमराज की तेज़ी से फैल रहे हैं, ये इस सब दूध की करामात है। और ये बोला दूध है जो आप ग्वालों से और दुकानदारों से लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दूध है ये इतनी मतलब इतनी बड़ी मकदार में आता कहाँ से है। अब आप ये समझते होंगे, आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो दूध किसान पैदा करके देता है और किसान ही इस मामले में किसान लोगों को मिलावट ज़्यादा दूध फराहम कर रहा है। नहीं, ऐसा सच ये हकीकत नहीं है। किसान इसमें बेकसूर है। जब किसान से वो दूध लिया जाता है तो वहाँ से ग्वाले जो लेकर आते हैं दूध, वो चवाई करवा के आते हैं, वो खालिस लेते हैं। उसमें हाँ, वहाँ पर एक जो पहले स्टेप पर होता है वो ये होता है, गाय का और भैंस का दूध को मिक्स कर दिया जाता है और वो फिर दिया जाता है। लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है, बस थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क है। हालांकि भैंस के दूध से गाय का दूध ज़्यादा अफादियत वाला, ज़्यादा फ़ेदमंद, ज़्यादा जूद हज़म और ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन जिसकी अपनी पसंद है, वो अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोग गाय के दूध को इतना पसंद नहीं करते जितना भैंस के दूध को पसंद करते हैं। और ये भी एक सच है कि अगर गाय का दूध जो है छोटे बच्चों के नशो में के लिए बेहतरीन एक टॉनिक है, बेहतरीन है। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर ये जो अगर दोनों दूध मिक्स करके भी आ जाएं, बहरहाल फिर भी वो खालिस होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दूध जो किसान फराहम कर रहा है, नहीं, ये एक और माफिया है, ये बिजनेसमैन माफिया है कि जो सिर्फ चंद टकों की खातर, चंद थोड़े से मुनाफे की खातर और थोड़ा सा अपनी मईशी हालत मजबूत करने के लिए पूरे 24 करोड़ आवाम को जहर खिला रहे हैं। ये जहर दे रहे हैं पूरी नस्ल को। ये जो हस्पताल आबाद हैं इन दूध माफिया की वजह से हैं। ये जो डॉक्टरों की क्लिनिक चल रहे हैं ये इन मिलावट ज़्यादा दूध की वजह से है। आज आप देखते हैं कि कैंसर की कितनी किस्में निकल आई हैं और कितने लोग कैंसर के में मुब्तला हो गए हैं। और अब इसका उम्र से कोई तलक नहीं रहा कि ये उम्र थोड़ी ही थी, उम्र ज़्यादा है। लेकिन कैंसर सबको हो रहा है। बच्चों को आंतों की बीमारी हो रही है, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, हर तरह की वो बीमारियाँ, जितनी भी ये बीमारियाँ आ रही हैं, ये सब इस मिलावट शुदा दूध की वजह से आ रही हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इससे कैसे बचना है, इस मामले में आपको चंद एक तजावीज़ दी जाती हैं। अगर आप उन पर अमल करें तो यकीनन आप इससे बच सकते हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि आप दानिस्ता
और गैर दानिस्ता तौर पर जहर वाल खा रहे हैं, पी रहे हैं। और वो लोग कि जो आते भी हैं और दूध देते भी हैं और मोटरसाइकिल पर मेहनत करके भी पहुंचते भी हैं, लेकिन वो नमाज़ें भी अदा करते हैं, वो उम्रे भी कर रहे हैं, वो हज में भी जाते हैं। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना बड़ा इज्तिमाई जुर्म हो रहा है और इस माशरे में डंके की चोट पर हो रहा है। बात हो रही थी कि ये जो दूध आता है इसका कोई ना कोई तो हल करना है ना। ये निशानदेही तो आपको कर दी है कि इसमें कौन कौन से अज्जा आप अपने जिस्म में अरादतन डाल रहे हैं और अरादतन अपनी बीमारियां पैदा कर रहे हैं, अरादतन गुर्दे ख़राब कर रहे हैं, अरादतन अपने मैदे की आंतड़ियों को ख़राब कर रहे हैं और अरादतन आप कैंसर की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। अब इससे बचना कैसे है? सबसे पहले तो आपने जो दूध लेना है किसी काबिल एतमाद फ़र्द से लें, किसी फार्म से लें। पहला पॉइंट तो ये है। फिर जो आपने दूध किसी आदमी से दूध ले रहे हैं, दुकान से ले रहे हैं, तो दूध की रंगत को देखें, गर्म करने के बाद उसकी रंगत कैसी है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप दूध लिया है और दूध गर्म कर लिया है तो दूध में झाग आ गई है और ऐसी और चीज़ें आ रही हैं और उसमें मलाई भी नहीं आ रही, तो ये चीज़ें वो हैं निशानदेही कर रही हैं कि इस दूध में मिलावट है। आपको हर दुकान से ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब आपने वहाँ पर करना क्या है? आपने फौरी तौर पर एक काम करना है, फूड अथॉरिटी को फ़ोन करना है। हेल्पलाइन पे नंबर मौजूद हैं, अब उन्हें कॉल करें और उनको उठवाएं। ये सदका जारिया है। ये नासूर गली के कोने पर, हर कोने पर बैठे हुए हैं और डंके की चोट पर बड़े बड़े ट्रक आते हैं, लोडर आते हैं और वो दूध दे के जाते हैं। और ये दूध, जहाँ पर ये दूध की फैक्ट्रियाँ हैं, ये शहरों से हटकर बड़े बड़े शहरों के करीब बड़े बड़ी शहरों में वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। और हकीकत में ये है कि ये जुर्म वो अकेले नहीं कर रहे हैं, इसमें पूरा एक माफिया है जहाँ पर दूध तैयार होता है और जहाँ से सुबह उनके जो टैंकर निकलते हैं, सबको पता है कि यहाँ से दूध निकलता है और जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना अहले मोहल्ला ना अहले इलाका उस पर किसी को कॉल करते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद आप पर फ़र्ज़ है कि आपने हर हाल में, जहाँ पर भी आप कहीं देखें कि यहाँ से रोज़ाना टैंकर निकलते हैं और वो दूध की सप्लाई करते हैं जिस शहर से, तो इतना दूध तो नहीं इकट्ठा जा सकता और वो 1 किलो दूध से 1 मन दूध बनाते हैं। अब आप ये बताइएगा ये कितना बड़ा जुल्म है और कितना बड़ी ज़्यादती है। ये उन लोगों से भी ख़तरनाक है जो इस वक्त ड्रोन अटैक कर रहे हैं, जो मिसाइल मार रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये तो इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं। ये जो गवाले हैं और ये दूध को कारोबार करने वाले और 2 नंबर दूध का और केमिकल दूध वाला जो कारोबार कर रहे हैं, ये हकीकत में सही पूछो तो इंसानियत के दुश्मन हैं। इन इंसानियत के दुश्मनों को बहरहाल आपने छोड़ना नहीं है। आपने फूड डिपार्टमेंट को, फूड सिक्योरिटी वालों को, फूड वालों को कॉल करनी है। हेल्पलाइन के नंबर मौजूद हैं, उनको कॉल करनी है। आखिरी हद तक आपने इनको जाना है। क्यों? अगर आप नहीं पी रहे तो आपके मोहल्ले में, आपके शहर वाली आबादी में, शहर वाले शहरों में जो लोग ये दूध पी रहे हैं वो भी तो इंसान हैं और ये आंखें बंद कर कर इंसानियत के कातिल हैं। इन खामोश कातिलों को आपने बेनकाब करना है। आप ये समझते हैं कि अगर आपके नज़दीक ये बात क्लियर हो गई है कि हाँ ये कातिल हैं और इंसानियत के कातिल हैं, माशरे के कातिल हैं, नई नस्ल के कातिल हैं, और तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा किसानों के हवाले से कि ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके दिन में आए तो ये ज़रूर लिखिएगा कि ये दूध वाले, ये जहर वाला दूध है, कातिल हैं, ये इंसानों के कातिल हैं। तो इन कातिलों से फूड अथॉरिटी हमारी जान छुड़ाए। बहुत कुछ होता भी है, दूध उनके ज़ाया भी किए जाते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं, फिर सब कुछ हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये इज्तिमाई जुर्म है और जब इज्तिमाई को गलती होती है और जुर्म होता है तो उसके बारे में एक शायर ने बड़ा अच्छा फ़िक्रा कहा है, फितरत अफराद से अगमाज़ भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। ये दूध वाला जहर पीना, पिलाना, ये एक इज्तिमाई जुर्म बन चुका है और इसकी निशानदेही करने के बावजूद भी इस पर कोई अमली इक़दामात नहीं कर रहे। हमारी इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए भी। हमने ये कैंपेन चलाई है कि
कि किसान इस धरती का मान है और वो तो सही खालस दूध देता है, लेकिन जो माफियाज हैं वो लोगों को लूट रहे हैं। इसलिए हमारी इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।